सीधे लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां पर खिताब कर रहे हैं। विकास के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। मुझे बहुत संतोष है कि अब तक 6000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका लाभ भी और अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर महीने, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। जैसे कैंसर की बीमारी के इलाज में जो दवा उपयोग में आती है, वो दवाई बाजार में करीब 6,500 रुपए की मिलती है। वही दवा जन औषधि केंद्र में सिर्फ 850 में उपलब्ध है। इससे पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है। मुझे बताया गया कि अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है, करीब करीब 2-2.5 हजार करोड़ रुपए इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। हमारे देश के 1-8 करोड़ परिवार के 2-2.5 हजार करोड़ रुपया बचना, ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जन औषधि केंद्र चलाने वाले हमारे नए नए साथी भी जुड़े हैं। मैं इन जन औषधि केंद्र चलाने वाले सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े एक पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से, इन अवार्ड से जन औषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी। और मुझे विश्वास है इस स्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। आइए, आज मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले ए फॉर असम
असम में हमें गुवाहाटी जाना है, तो सबसे पहले गुवाहाटी के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी एमपी साहिबान दिख रही हैं, हमारे कुछ मंत्री दिख रहे हैं, हमारे साथी सब वहां नजर आ रहे हैं। बताइए कौन बात करेगा? नमस्कार मंत्री महोदया, नमस्ते जी। मेरा नाम अनुभव महंता है और 13 साल पहले मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से मैं 72% फिजिकली चैलेंज हो गया। तो उसी टाइम से सर मैं हमेशा चाहता था कि पेशेंट या गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो 3 साल पहले मुझे ये जनौषधि के बारे में पता चला और उसके बाद हम लोगों ने एक इधर स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोगों का अभी 2 जनौषधि केंद्र है और हम लोग मेरा मित्रों मिलकर अभी तक 6 गुवाहाटी में खुला हुआ है सर। और इसमें से हाँ सर, क्या बताइए अनुभव। सर इसमें पहले आदमी बहुत कम आता था, अभी धीरे धीरे करके सबको जान पहचान हुआ है और सबको इतना सस्ता में दवाई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इससे मैं अपना जीविका तो कर ही रहा हूं, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और ऊपर से सबका गरीबों का बहुत हेल्प हो रहा है सर। चलिए, पहले तो आपको बहुत बधाई है क्योंकि आपने रोजगार तो कमाया लेकिन रोजगार का एक नया रास्ता खोजा जिससे आप कईयों की मदद कर रहे हैं और आपने कहा कि आपके साथी भी इस नए नए काम में जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है, शायद वहां और भी कुछ लोग होंगे, बात करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस की इख्तितामी तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और जन औषधि केंद्रों की अहमियत और इफ़ादियत पर तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है।